क्या आप जानते हैं डीएचए लाहौर में फाइल या प्लॉट खरीदने के बाद कौन सी ऐसी छोटी सी गलतियां हैं जो कि आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट खतरे में डाल सकती है। जी हाँ, ट्रांसफर सिर्फ कागजात का तबादला नहीं, एक मुकम्मल प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नुमान आरिफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएचए लाहौर के अंदर स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर का सारा प्रोसेस। अगर आप फाइल खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप बायर हैं तो, या अगर आप सेलर हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। सबसे पहले डीएचए लाहौर में आप कोई भी अगर फाइल या प्लॉट खरीदते हैं, कोई भी डील लॉक करते हैं, डील लॉक करने के बाद आपने जो भी आपकी डिसाइडेड अमाउंट है उसके अगेंस्ट आपने टोकन दे देना है। देन उसके बाद आपका प्लॉट है अगर या फाइल है अगर, उसकी आपने वेरिफिकेशन अप्लाई कर लेनी है। डीएचए के अंदर आप वेरिफिकेशन अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, वेरिफिकेशन अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये देखने को मिलता है कि आपके प्लॉट के अगेंस्ट जिसकी आप ट्रांजैक्शन करने चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, या जो सेलर है, सेलर के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बायर के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ है कि वो उसकी एक दफ़ा वेरिफिकेशन करवा ले, जिसमें अगर कोई लिटिगेशन वगैरह है या कोई लोन वगैरह है, डीएचए की तरफ से अगर कोई इशू है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें डीएचए बता देता है। डीएचए की वेरिफिकेशन के बाद आप फर्दर उनसे आगे जो भी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसको प्रॉपरली इनिशिएट कर सकते हैं। एनडीसी के पेपर्स वगैरह साइन करने के बाद, अगर आपका पोजेशन प्लॉट है तो साथ में साइट प्लान के पेपर्स वो साइन करने के बाद डीएचए में सबमिशन करवा देते हैं। जैसे ही डीएचए आपको ड्यू डेट के ऊपर आपको वाउचर्स दे देता है, वाउचर पे करने के बाद आप डीएचए में दोबारा उनको सबमिट करवा देते हैं। वो सबमिशन के बाद आप फर्दर जो है आपकी जो ट्रांसफ़र सेट है उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, वो बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ आपके टैक्सेस और साथ साथ 7E जो कि आपका ईयरली लगता है 7E, वो उसके साथ साथ डीलर का डीएनएफ वीपी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद IT5 वगैरह और 236K और C के जो फॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें पूरा एक ट्रांसफ़र का सेट बन जाता है। ट्रांसफ़र का सेट कंप्लीट होने के बाद आप डीएचए में जाते हैं उसको आपकी ट्रांसफ़र की अपॉइंटमेंट के लिए। जब आपकी फ़ाइल डीएचए के एंड से लैंड ब्रांच और बाकी सारी ब्रांचेस से क्लियर होकर आ जाती है, डीएचए से आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप डीएचए के अंदर सेलर और परचेज़र दोनों जाते हैं। वहाँ पे आप डीएचए के जो तरीक़ाकार है ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार उसको फॉलो करते हुए बायोमेट्रिक्स, उसके बाद आप प्रॉपर जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। डीएचए के जो भी एम्प्लॉय हैं, कर्नल साहब या कोई भी एम्प्लॉय, वो आपको सुपरविजन करेगा इसमें सारी ट्रांसफ़र के प्रोसेस को। ट्रांसफ़र के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर बायर या सेलर, वो आपका कवरिंग लेटर है। आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेलर हैं आप और आपको पेमेंट वगैरह का कोई इशू है, कोई पेमेंट आपको नहीं करते, या आपको ये डर है कि मेरी पेमेंट मुझे नहीं मिलेगी, तो आप कवरिंग लेटर तब तक अपने पास रखेंगे जब तक वो आपको आपकी जो डिसाइडेड प्राइस है या अमाउंट है वो आपको दे नहीं देते, या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर देते, या जो भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र या पेमेंट है। जैसे ही वो आपके अकाउंट में पेमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी, आपने वो कवरिंग लेटर परचेज़र को हैंड ओवर कर देना है। परचेज़र देन उसके बाद उसके साथ आपकी परचेज़र की मेंबरशिप फॉर्म फिल होगा, मेंबरशिप फ़ीस पेड होगी, उसका वाउचर साथ लगेगा, प्लस आपकी स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ आपकी जो बाकी और ड्यू चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड थी कवरिंग लेटर के साथ, वो सारी साथ लगा के डीएचए के अंदर सबमिशन हो जाएगी। और सबमिशन के बाद आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसके ऊपर मेंशन होगा कि आप 4 वीक्स के बाद, यानी कि 4 हफ्तों के बाद 28 वर्किंग डेज़ के बाद आप वहाँ जाके डीएचए के अंदर जो भी परचेज़र है वो खुद जाएगा विद ओरिजिनल आईडी कार्ड। वो अपना आईडी कार्ड वहाँ पे दिखाएंगे और वहाँ से अपना एलोकेशन लेटर रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने में नज़र आई हैं। सबसे पहले तो अगर हम डीएचए के अंदर फ़ाइल ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पे एफ़िडेविट, तो एफ़िडेविट का जो ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार है, जो डील का तरीक़ाकार है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिवली एलोकेशन से। एफ़िडेविट की बाइंग अगर आप करते हैं तो आप टोकन पे कर देते हैं जो भी आपकी डिसाइडेड अमाउंट है उसके अगेंस्ट, प्लस आप अपने आईडी कार्ड्स, अपने पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ उनसे शेयर कर देते हैं और वो इन्वेस्टर जाके डीएचए में सबमिशन करवा देता है। डीएचए में जैसे ही वो सबमिशन हो जाती है तो 3 से 4 वर्किंग डेज़ डिपेंड्स ऑन डीएचए पे, वो आपके जो एफिडेविट्स हैं वो रेडी हैं या उसमें थोड़ा सा भी टाइम है, वो आपका तकरीबन मिनिमम 2 से 3 वर्किंग डेज़ और मैक्सिमम जो है वो 14 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर
आपको आपका जो इंटीमेशन लेटर है वो रिसीव हो जाता है। जैसे वो इंटीमेशन लेटर इन्वेस्टर के पास आएगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इंटीमेशन लेटर आ गया है। आप डीएचए के अंदर जाएंगे, कर्नल साहब से वेरिफिकेशन करवाएंगे कि सर ये ओरिजिनल है या नहीं है। जैसे ही वो आपको बता दें कि जी ये ओरिजिनल है, जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो आप जो इन्वेस्टर है, जो सेलर है, उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें ये चीज़ ज़रूरी देखने में नज़र आई है कि लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि हम इंटीमेशन लेटर पे क्यों पेमेंट करें। लोग डिले कर रहे होते हैं या वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, आपके बिहाफ पे 1 लाख 2 लाख रुपए के अगेंस्ट इन्वेस्टर ने अपनी लैंड सरेंडर किया डीएचए के अंदर और आपके नाम का इंटीमेशन निकलवा दिया है। सिर्फ 1 लाख 2 लाख के रुपए के ऊपर आपकी जो फाइल है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अगर मज़ीद उसमें डिले करेंगे तो ज़ाहिर है वो जो इन्वेस्टर है उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी कि एक किस्म का आप पे वो एक किस्म का डिस्ट्रस्ट करेगा आप पे, जिसकी वजह से इश्यूज़ देखने में नज़र आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो एलोकेशंस या प्लॉट की देखने में नज़र आती हैं कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के चक्कर में वेरिफिकेशन नहीं करवाते। वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको करवाना ज़रूरी होता है। फॉर सेलर अगर देखा जाए, सेलर के लिए ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले अगर आप कोई भी परचेज़र आपके डीलर के थ्रू या जैसे भी आपके पास आ रहा है उससे आप आईडी कार्ड लाजमी ले लें, ताकि आपको पता हो कि परचेज़र जेन्युइन है और ये कोई भी बयाना वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ करने नहीं जा रहे। तो और सारी चीज़ें जो सारे मामलात हैं उसको प्रॉपरली ओवरसी करते रहें हर स्टेप को, जिसमें आपका एनडीसी का अप्लाई हो जाना, वेरिफिकेशन का अप्लाई हो जाना, एनडीसी का अप्लाई हो जाना, फिर उसके बाद टैक्सेस फाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसको कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहें, इसमें ओवरसी करते रहें, ताकि आपको पता हो कि आपकी ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं, कहाँ पे पहुँचा है, किस स्टेज के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी अभी तक पहुंच चुकी हैं। व्यूअर्स, ये थी ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ ज़रूरी स्टेप और चीज़ें। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो ख़ास तौर पे डीएचए लाहौर में ट्रांसफ़र के हवाले से या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हवाले से, पार्टिकुलरली डीएचए लाहौर के अंदर आप फाइल रेट्स या प्लॉट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।